जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 9.4 मिसलेनियस एक्सरसाइज है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. If AE intersects BC at F, show that। इसके बाद बच्चों ये 6 पार्ट्स हैं जो आपको शो करने हैं। पहले मैं इसको हिंदी में भी पढ़ दूं। ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। यदि AE, ये रही AE, भुजा BC को F पर प्रतिच्छेद करती है तो दर्शाइए कि इतनी सारी चीजें हैं। बच्चों सुनो सबसे पहले कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समबाहु। दोनों ट्रायंगल्स हैं इक्विलैटरल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, वो खुद ब खुद हमारे दिमाग में आ जाती हैं। देखो क्या होती हैं प्रॉपर्टीज। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की केवल तीनों साइड से इक्वल नहीं होती हैं, ये तो ठीक है, इसके नाम से ही क्लियर है कि इक्विलैटरल है। और क्या क्या खासियत है, तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, ये भी होती है। एक और खासियत होती है बच्चों कि जो इसकी मीडियन होती है ना, मध्य का मीडियन, ये मिड पॉइंट और ये वर्टेक्स, ये मीडियन है ना, तो ये मीडियन जो है वो एल्टीट्यूड भी होती है, यानी कि परपेंडिकुलर भी होती है। तो ये दो चीज़ें हैं, दो तीन चीज़ें हैं बल्कि, जिनको आप माइंड में रखिएगा, प्रॉपर्टीज़ हैं ये। ओके, इसके बाद आपको संकेत दिया है EC और AD को मिलाइए। तो जो भी कंस्ट्रक्शन है ना बच्चों, मैंने रेड कलर से कर दिया है, EC और AD को ज्वाइन करके रख दिया, ठीक है। और कह रहे हैं दर्शाइए कि BE इज पैरेलल टू EC। ये BE और AC पैरेलल हैं। अभी ज़रूरत पड़ेगी तब प्रूव करेंगे। DE और AB पैरेलल हैं। DE और AB जब ज़रूरत पड़ेगी ना तब हम इनको प्रूव करेंगे। तो बच्चों मैंने कंस्ट्रक्शन लिख के रख दिया। नाउ फर्स्ट पार्ट क्या है, BDE और ABC, इनका रिलेशन ये है कि BDE का एरिया ABC के एरिया का 1/4 है, एक चौथाई है। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं। इसको करना काफ़ी इजी है। ये फर्स्ट पार्ट देखो, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, माना मैंने इसकी हर साइड A है, A तीनों A। ओके, अब D क्या है, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो फिर BD हो गई A की आधी, यानी कि A/2। तो BD हो गई A/2, ये BE भी A/2, ये भी A/2, इसमें ये तीनों A है, ठीक। अब बताइए, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 A², ये होता है, ठीक है। तो ये कौन से ट्रायंगल का है, ये है ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC का एरिया है √3/4 A²। अब जो दूसरा वाला है BDE है ना, इसका भी यही होगा √3/4 साइड स्क्वायर, साइड। लेकिन इसकी साइड कैसी है, इस वाले ट्रायंगल की आधी। क्यों आधी, क्योंकि D मिड पॉइंट है, तो BC है A, तो BD कितनी हो जाएगी A/2, यानी कि A/2 तीनों साइड्स A/2। तो यहाँ पर जो साइड है वो है A/2, तो ये हो गया √3/4 इंटू A²/4। ओके, क्या करूँ, 4 को लिख लो बाहर, एक 4 को, कोई भी एक 4 को बाहर लिख लो। अब ये तीनों अंदर डाल दो, क्या हो गया, ये देखो √3 A²/4 हो गया ना। अब √3 A²/4 क्या था ये, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यही तो था। तो प्रूव हो गया, सिंपल। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। काफ़ी इजी है ना, ये फॉर्मूले से हो गया। अभी जो हम 9th चैप्टर में पढ़ रहे हैं थ्योरम वगैरह, उसकी यहाँ पर कम से कम फर्स्ट पार्ट में तो कोई ज़रूरत हमको पड़ी ही नहीं। ये हम जानते थे, A², ये A/2, 2 का स्क्वायर 4, 4 को रख दिया बाहर, बचा ये, तो ABC बस, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ। ओके, ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। लेट द साइड ऑफ ट्रायंगल ABC बी A यूनिट्स, हिंदी में लिख लेंगे आप। माना त्रिभुज ABC की भुजा A इकाई है, ठीक है। BD होगी हाफ ऑफ BC,
तो a/2 यूनिट्स हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यहाँ पर स्क्वायर यूनिट्स आएगा, रहने दीजिए क्योंकि हम क्वेश्चन समझ लेते हैं इसको। और BDE होगा a/2 होल स्क्वायर, है ना, ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ। तो बस इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। ओके, नाउ कम टू द पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में बच्चों आपको बताना है एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल BAE। ओके, अब देखो ध्यान से, अब हमारा 9 चैप्टर फॉर्म में आएगा। देखो BDE ये दिख रहा है आपको, BDE है ना, और आपको बताना है ये BAE का हाफ है। ओके, BAE। अब ये जो हमने कंस्ट्रक्शन किया था ना, ये कंस्ट्रक्शन हमारी हेल्प करेगा। ओके, कैसे हेल्प करेगा? देखो बच्चों, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है। तो ये वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री का है कि नहीं? 60 डिग्री का है ना। अब आप इस ट्राइंगल को देखो ध्यान से, ठीक है, ये भी तो वो है, क्या बोलते हैं इसको, इक्विलैटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। तो इसका ये एंगल 60 डिग्री का, तो ये भी 60, ये भी 60, यानी इसके तीनों ही 60 हैं, इसके भी तीनों 60 है, लेकिन अभी मैं इन दोनों को कंपेयर कर रही हूँ। ओके, तो ये 60 और ये भी 60, इसका मतलब BE इज पैरेलल टू AC। ओके, BE और AC पैरेलल है। ये जो BE है ना, BE इसको ले लो बच्चों बेस, किसको? BE को। ओके, तो BEA, ये ट्राइंगल दिखा आपको, BEA और BEC, इन दोनों का एरिया इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? दोबारा देख लो, BEA हाँ और BEC, क्यों? क्योंकि BE और AC पैरेलल है। और ये जो दो ट्राइंगल है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों सेम बेस पर और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, है ना, एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। तो BEA और BEC इन दोनों का एरिया इक्वल हो गया। किस किस का हो गया? देखो, BEA और BEC इन दोनों का एरिया इक्वल हो गया। एरिया, ठीक, मैंने लिखा नहीं लेकिन एरिया। ओके, अब आप कहोगे कि मैम कंपेयर तो BAE को BDE से करना है। आपने BAE तो ठीक ले लिया, लेकिन यहाँ तो हमको BDE चाहिए, आपने BEC लिया। ओके, ठीक है, ये मुझे बताइए BC का मिड पॉइंट है कि नहीं? मध्य बिंदु है ना। तो फिर ED क्या हुई? ED मध्यिका हुई, यानी कि मीडियन हुई। और आप ये बात भी जानते हैं कि किसी ट्राइंगल की जो मीडियन होती है ना, वो उसको दो इक्वल एरिया वाले ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है। समझ गए? इन दोनों का एरिया इक्वल होता है। गॉट इट? अब इसका मतलब BED और DEC इन दोनों का एरिया इक्वल है, यानी कि BED इज हाफ ऑफ BEC। BED BEC का आधा है और BEC और BEA इक्वल है। इसका मतलब ये जो BDE है ना, ये ABE का भी हाफ होगा। अब हम इसको लिखते हैं जी। लीजिए, ये मैंने सॉल्व कर दिया है। जो बोला वही लिख दिया बच्चों। ACB CBE दोनों 60 डिग्री के हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इक्वल होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो लाइंस पैरेलल होती है ना। BE इज पैरेलल टू AC। नाउ एरिया ऑफ BEA इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे आर ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। समझा चुके हैं आपको, क्योंकि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। नाउ ED इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल BEC। अब ED BEC की मध्यिका है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, ऐसे लिख लो, या किसी एक को लिख दो होल का हाफ, ऐसे भी चलता है ना। A इज इक्वल टू B, अगर एक C है, C के दो हिस्से हो गए A और B, तो A इज इक्वल टू B। A इज हाफ ऑफ C एंड B इज ऑल्सो हाफ ऑफ C, तो ऐसे कर लिया, BEC का आधा हो गया। अब ये जो था आपका BEC BEA के इक्वल था, इसका मतलब BDE BCE नहीं, BEA के भी हाफ होगा। और हमको BDE और BAE का रिलेशन बताना था, BCE की तो हमने हेल्प ली है। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट नंबर 2 भी आपका ओवर। ना अब आते हैं हम पार्ट नंबर 3। बच्चों, मैंने डायग्राम दोबारा बना के रखा है। पार्ट नंबर 3 है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, जो आप जानते हैं √3/4 A² होता है, जानते हैं ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना होता है? √3/4 A²। ये एरिया ठीक ट्वाइस है किसका?
BEC, इस BEC के एरिया का ट्वाइस बताना है। बच्चों देखो, ज्योमेट्री तो अपनी जगह है, ये वाली एनालिटिकल है ना, हम इसको अगर इस तरह से कर लें जो थोड़ा सा इजी रहे। देखो कैसे, यहाँ से बच्चों एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ठीक, ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर दिया और इसका नाम रख दीजिए, इस पॉइंट का नाम रख दीजिए जी। F तो ये पॉइंट है, थोड़ा इधर आ गया, ये G है, ये वाला पॉइंट G। ओके, अब देखो ट्राइंगल BED आपको दिखा, ये कैसा ट्राइंगल है, इक्विलैटरल यानी कि समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का एल्टीट्यूड अभी मैंने आपको सिखाया कि जो एल्टीट्यूड होता है वही मीडियन भी होता है, यानी कि मध्य बिंदु से भी जाता है और लंबवत भी होता है। ये समबाहु त्रिभुज की खासियत होती है, इक्विलैटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। ओके, अब देखना बच्चों ध्यान से, आपका जो छोटा वाला ट्राइंगल है इसकी साइड कितनी है, इसकी साइड हमने ली थी A, आपको याद होगा, तो इसकी साइड कितनी हो गई, A/2 हो गई है ना। अब ये जो G पॉइंट है, G ये मिड पॉइंट है किसका, BD का मिड पॉइंट है ना। तो ये A/2 है, BD आपकी A/2 है, ये उसकी भी आधी यानी कि A/4 हो गई। अब ये ट्राइंगल देखो आप, समकोण त्रिभुज EGB आपको दिखा, ट्राइंगल EGB है ना, इसमें हम पाइथा लगा सकते हैं। ओके, अब थोड़ा सा फास्ट, ये हो गया A²/4, ये इधर आके माइनस हो जाएगा A²/16 एंड दिस ऑल विल बी इक्वल टू GE²। तो 16 ये आपका एलसीएम 4, तो 3A²/16 आपको मिल जाएगा GE²। तो बच्चों GE कितना हो जाएगा, A√3/4, ये क्या हो गया, ये हो गया GE। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC, त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 BC इंटू EG है ना, ये बेस और ये हाइट। BC कितनी है, रुकिए 1 मिनट यहाँ लेती हूँ, BC कितनी है, देखो 1/2 बेस इंटू हाइट, ऐसे है ना। तो 1/2 बेस कितना है, BC तो A है, और EG अभी अभी आपने निकाला A√3/4 आ गया, तो ये कितना हो गया, A²√3/8, ये आ गया ना। अब हम इसको लिख सकते हैं 1/2 अलग कर लो, ठीक, √3 A²/4, 8 की जगह 8 को हमने 2 और 4 में ब्रेक कर दिया। अब ये किसका एरिया है, आप बता सकते हैं ये किसका एरिया है, इट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। पूरे ABC का ही तो एरिया है √3A²/4 है ना। और लेफ्ट में क्या चल रहा था अपना, लेफ्ट में चल रहा था एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC। गॉट इट, 2 इधर ले आइए, तो अब आपका सवाल हल हो गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC। बच्चों यही प्रूव करना था, देख लीजिए ABC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ट्राइंगल BEC। अब हम आपको इसको लिख कर दिखाते हैं। नाउ लिसन स्टूडेंट्स, आई हैव सॉल्व्ड इट, पार्ट नंबर 3। हमको ये प्रूव करना था। सबसे पहले जो हमने कंस्ट्रक्शन किया, मैंने F को थोड़ा सरका दिया बच्चों, इधर थोड़ा अपने को अड़ रहा था है ना, तो EG परपेंडिकुलर ऑन BD, ओके बना दिया। अब यहाँ पर EGB में हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, तो ये जो BG है ये 1/4 ऑफ BC है, यानी कि A/4 है, BD की आधी है, तो मैंने यह मेंशन कर दिया। BG इज हाफ ऑफ BD है ना, तो BD क्या है, A/2, तो BG हो गई A/4, ये हमने यहाँ पुट करी और इस तरह से हमको EG मिल गई। ओके, अब हम आ गए ट्राइंगल BEC पर। BEC ये वाला लंबा वाला BEC 1/2 BC इंटू EG इसका एरिया होगा, ऑब्वियसली आपको यहाँ से दिखा, देखो 1/2 BC इंटू EG। ओके, तो BC अपनी पूरी A है, EG रख दी हमने, इस तरह से हो गया, और √3/4 A², तो बिंदास ट्राइंगल ABC का एरिया है, ठीक है, और बस हो गया, सिंपल है ना। नाउ कम टू द पार्ट नंबर 4। एरिया ऑफ BFE इज इक्वल टू एरिया ऑफ AFD। ये देखिए यहाँ से दिखेगा आपको,
ये है AFD, ये पतला और लंबा है ना, और BFE थोड़ा सा हेल्दी है। हाँ, एरिया इनका इक्वल है, ये हमको बताना है। ओके, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ट्राइंगल BED समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो ये एंगल 60 डिग्री का हुआ, ये वाला एंगल 60 डिग्री है और ये भी 60 है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर वाला ट्राइंगल भी इक्विलैटरल है। अब ये दोबारा क्या बन गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अंतः एकांतर कोण। इसका मतलब AB और ED भी पैरेलल हो गई। ये हमको हिंट में दिया था बच्चों, अब जरूरत पड़ी इसकी तो अब हमने इसको यूज किया। ये दोनों लाइंस भी हो गई हैं पैरेलल। ओके, अब आपको कुछ कुछ समझ में आ गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई, हमने बेस ले लिया है AB को, AB इज बेस नाउ। AB के ऊपर और इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में कौन कौन से दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक तो बन रहा है ये वाला, देखो ABE। ओके, मैं यहाँ लिख दूं, एक तो बन रहा है ट्राइंगल ABE। ओके, दिख रहा है ना आपको ABE। दूसरा बन रहा है ADB या ABD लिख देते हैं। एक बन गया है ABE, एक बन गया है ABD। ये दोनों ED यानी इस वाली लाइन के ऊपर है और ये लाइन इसके है पैरेलल, तो एक ही बेस पर और एक ही पैरेलल लाइंस के बीच में ये दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, BEA यानी ABE और ABD ये वाला। अब मैं इसमें से BFA उड़ा दूं, BFA हटा दो, दोनों तरफ माइनस कर दो, तो यहाँ क्या रह गया AFD, यहाँ क्या रह गया BFE, हो गया। तो बस इतना सिंपल सा था ये, इसमें हमको इसको हटाना है, दैट्स ऑल। ओके, अब इसको हम आपको लिख के दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए बच्चों, मैंने इसको सॉल्व भी किया और इन दो ट्राइंगल्स को शेड दे दिया, ठीक है, शेडेड कर दिया। हमको क्लियर कट दिख रहा है कि हमको किन दो ट्राइंगल्स को इक्वल बताना था, ठीक है। तो लिखा है मैंने, देखो एंगल ABC और एंगल BDE दोनों 60 डिग्री के हैं। ABC ये वाला और EDB ये वाला दोनों 60 के हैं। ओके, इसलिए वो इक्वल है। इक्वल होने से क्या हुआ, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं जो इक्वल हैं, तो साइड्स पैरेलल हो गई। कौन कौन सी, AB एंड DE बन गई पैरेलल। अब AB के ऊपर एक बन रहा है ये वाला ट्राइंगल, एक बन रहा है ये वाला, ये मैंने मेंशन कर दिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE is equal to area of triangle ABD because they are on same base AB and between same parallels AB and ED. Okay, ये एक ही आधार AB व एक ही समांतर रेखाओं AB व ED के मध्य स्थित हैं, इसलिए इक्वल है। अब इनमें से ABF सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। ABF ये जो खाली वाला है ये हमने हटा दिया दोनों तरफ से, ठीक है। अब मैंने यहाँ किया है बच्चों, डायग्राम हमको दिखता रहेगा। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमको मिल गया BFE एंड AFD। BFE एंड AFD दे बोथ आर इक्वल। ओके, अब हम आते हैं पार्ट नंबर 5 पर बच्चों, यहाँ पर भी है, वहाँ भी लिखा मैंने, BFE is twice the area of FED। देखिए BFE is twice the area of FED। आपको दिखा BFE को EFD का ट्वाइस बताना, कुछ भी करते हैं ये। तो एक कहावत है ना, जैसा तेरा गाना वैसा मेरा बजाना। तो बस जैसे इन्होंने अतरंगी सवाल दिया ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे, ये दोनों का एरिया इक्वल है। अगर मैं FDE को AFD का हाफ बता दूं, फिर मैं इसको इसका हाफ भी कह सकती हूँ क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ऐसे करेंगे, ठीक है। तो हम FDE का एरिया निकालेंगे और AFD, इन दोनों का एरिया निकालेंगे, कंपेयर करेंगे। गॉट इट। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, हम निकालेंगे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल AFD। इसका एरिया होगा बच्चों 1/2 इंटू FD इंटू AD, है ना। FD तो अननोन है, F की पोजीशन ही नहीं मालूम। AD के बारे में चर्चा कर सकते हैं हम। ट्राइंगल ABD लेंगे, ट्राइंगल ABD, ठीक है। इसमें लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम।
तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी हमने ए एज्यूम की थी, ए डी हमको चाहिए, और जो बी डी है वो हाफ ऑफ ए है ना, जानते हो आप, आधी है, बिल्कुल डी मिड पॉइंट है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। अब बच्चों आपका ए डी आ जाएगा a√3/2। ठीक है, इसको आप निकाल लेना एलसीएम लेके और देखना आ रहा है कि नहीं, ए डी आ जाएगा। ठीक, अब मैंने ए डी की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, तो मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ डी मिल जाएगा 1/2 इंटू एफ डी इंटू a√3/2, दैट मीन्स a√3/4 एफ डी। ओके, अब आ जाइए दूसरा ट्रायंगल, कौन सा है, नीचे वाला, कौन सा है ये, ई एफ डी, ट्रायंगल ई एफ डी। पिछले किसी क्वेश्चन में हमने एक बात चर्चा की थी कि ये जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होते हैं ना, अधिक कोण त्रिभुज, इनका जो हमको परपेंडिकुलर बनाना हो अगर, तो ए से बी सी के ऊपर तो आप ड्रॉ ही नहीं कर पाओगे, जो भी लाइन आएगी परपेंडिकुलर तो होगी नहीं। तो एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर अगर हमको लंब इसका बनाना हो तो हमको बनाना पड़ता है बाहर की तरफ, ये 90 का है। तो किसी भी अधिक कोण त्रिभुज का जो अभिलंब होता है ना, एल्टीट्यूड होता है, वो उस त्रिभुज के बाहर होता है, साइड को प्रोड्यूस करना पड़ता है तब मिलता है। तो अब मैं ये वाला ट्रायंगल देख रही हूँ ई एफ डी, ये तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, अधिक कोण त्रिभुज, यहाँ पर अधिक कोण है। तो अगर मैं चाहूँ कि ई से एफ डी पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ तो पॉसिबल नहीं है। परपेंडिकुलर कहाँ आएगा, त्रिभुज के बाहर, यानी कि ई जी। तो ये ई जी जो है ना, ये ट्रायंगल बी ई डी का भी एल्टीट्यूड है, ट्रायंगल जी ई एफ का भी है, ट्रायंगल जी ई डी का सबका एल्टीट्यूड है। तो ऐसे ही एफ ई डी का भी यही एल्टीट्यूड है। तो इसका हम एरिया लेंगे तो ये हम लिखना पड़ेगा 1/2 इंटू एफ डी इंटू ई जी। ओके, 1/2 इंटू एफ डी तो ठीक है, ई जी हमने निकाला था, अभी देखो कहाँ, यहाँ निकाला था, ये रहा ई जी, कितना, a√3/4। यहाँ पर हम लिख देंगे a√3/4। ओके, अब मैं इसको लिखूं ढंग से तो कैसे होगा, a√3/8 एफ डी, ये कितना आया, a√3/4, ये आया a√3/8, यानी कि ये इसका डबल है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कैंसिल होके 4 देगा। ये वाला एरिया इसके एरिया का ट्वाइस है, दैट मीन्स एरिया ऑफ ए एफ डी इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ई एफ डी। ओके, ये जो ए एफ डी है ये ई एफ डी का डबल है। तो ए एफ डी किसके इक्वल है, बी ई एफ के। तो अगर ए एफ डी इसका डबल है तो बी एफ ई भी तो इसका डबल हुआ ना, है ना। तो बस इसका और इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं था, इसका रिलेशन हमने इससे बैठाया और फिर इसने इसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो इसको इस तरह से करेंगे और मैं अभी इसको लिखकर आपके सामने दिखाती हूँ। लीजिए स्टूडेंट्स, मैंने इसको सॉल्व किया है। एरिया ऑफ बी एफ ई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ एफ ई डी। ए बी डी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी हमने इस ए बी डी में, और यहाँ से हमने ए डी फाइंड आउट कर ली। ओके, ए एफ डी का एरिया निकाल लिया, जिसमें एफ डी हमको मालूम नहीं थी तो एफ डी को एफ डी ही रख लिया। ई एफ डी का भी निकाल लिया, और फिर हमने देखा कि ई एफ डी का एरिया ए एफ डी का हाफ आया है, लेकिन जो ए एफ डी है वो बी एफ ई के इक्वल है। उसके बाद हमने ए एफ डी के प्लेस पर बी एफ ई लिख दिया और 2 यहाँ पहुँचकर एकदम वही फॉर्म बन गई जो हमको क्वेश्चन में पूछी थी। ना लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, पार्ट 6 है इसका। एरिया ऑफ एफ ई डी इज इक्वल टू 1/8 द एरिया ऑफ ए एफ सी। देखो एक बार इसका डायग्राम में आप इसकी शक्लें देख लो ज़रा। एफ ई डी ये रहा छोटा वाला मासूम सा एफ ई डी, ये ए एफ सी का 1/8 है। ओके, ए एफ सी का 1/8 है। इसमें हम क्या करेंगे, सुनना ध्यान से, जो अभी तक रिजल्ट्स हमारे आ चुके हैं इनको ही कंज्यूम करेंगे, इन्हीं का यूज़ करेंगे, न्यू कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, आपके सामने रखे हैं रिजल्ट्स और मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए बच्चों। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ सी, यहाँ से शुरू करो। ठीक, ए एफ सी को आप ब्रेक कर सकते हो, आपके सामने है ए एफ सी।
इसको आप ब्रेक कर सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ डी, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी में। एनी डाउट? इजीली कर सकते हो, है ना। इसको दो पार्ट्स में इनको डिवाइड कर लिया, मतलब जो इसके दो पार्ट्स है वो लिख लिए। अब जो ए एफ डी है, ए एफ डी थोड़ी देर पहले ही आपने सीखा है पार्ट नंबर 4 में कि ये बी एफ ई के इक्वल है। एफ ई डी या ई एफ डी बी एफ ई के इक्वल है। तो आप क्या करो, ए एफ डी के प्लेस पर, मैं उधर क्यों देख रही हूँ, यही देखेंगे ना। अभी आपने बी एफ ई और ए एफ डी इक्वल बताए है ना। अब हम ए एफ डी के प्लेस पर लिखने जा रहे हैं बी एफ ई। ओके, और ये जो एडीसी है, एडीसी आपको पता है एडी मीडियन है, और मीडियन क्या करती है, ट्राइंगल के एकदम दो इक्वल एरिया वाले पार्ट्स कर देती है। तो क्या हम एडीसी को एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का हाफ ऐसे लिख सकते हैं? कैन वी राइट इट लाइक दिस, है ना। ऐसे लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। चलिए, हो गया। इसके बाद अब देखो, बी एफ ई ए एफ डी के तो इक्वल था, लेकिन बी एफ ई एफ ई डी का ट्वाइस था, है ना। तो अब हम बी एफ ई के प्लेस पर ट्वाइस ऑफ एफ ई डी लिख रहे हैं। देखो क्या होता है, एक जो होता है लक्ष्य लेकर चलो। मेरा लक्ष्य है यहाँ पर, मेरा लक्ष्य ये है कि ए एफ सी से मैंने स्टार्टिंग की है, और मैं चाहती हूँ मेरी राइट हैंड साइड में सब जगह एफ ई डी एफ ई डी एफ ई डी आ जाए, क्योंकि मुझे क्या करना है, एफ ई डी और ए एफ सी में रिलेशन बैठाना है। तो ए एफ सी से स्टार्ट किया, मैं चाहती हूँ राइट हैंड साइड में सब तरफ एफ ई डी आ जाए। तो यहाँ तो मेरा मिशन सक्सेसफुल हो गया। अब मुझे बढ़ना है आगे। ये हो गया आपका 1/2। ओके, अब मुझे बताइए, ए बी सी का 1/4 बी डी ई के इक्वल था, तो ए बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, 4 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझे आप? दैट मीन्स यू कैन राइट एरिया ए बी सी एज 4 टाइम्स एरिया बी डी ई। ओके, तो मैं यहाँ पर ए बी सी के प्लेस पर 4 एरिया बी डी ई लिख रही हूँ, बी डी ई। गॉट इट? आ गया समझ में ना। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ ये जो है ना इसी से चल रही हूँ आगे, और कुछ भी नहीं कर रही। ओके, चलिए अभी एक बार इसको फेयर करते हैं। ट्वाइस एफ ई डी प्लस ट्वाइस, ये कैंसिल हो गए, 2 आ गया, ट्वाइस एरिया बी डी ई। अब ये एरिया वेरिया नहीं लगाया, समझ जाना, एरिया है यहाँ पर, ठीक है, एरिया एरिया, ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ी सी मंजिल और दूर है, ये तो एफ ई डी, ये काम तो हमारा बन गया ट्वाइस। अब बी डी ई और एफ ई डी का रिलेशन कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पर? कहीं पर बी डी ई और एफ ई डी का कहीं नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं है। तो फिर क्या करूँ, कुछ तो करना पड़ेगा। अब आप क्या करो, बी डी ई को ब्रेक कर दो। देखो बी डी ई ये रहा, इसको ब्रेक कर दो, किसमें, बी एफ ई और एफ डी ई। गॉट इट? ये जो बी डी ई है बच्चों, बी डी ई, इसको आप बी एफ ई और एफ डी ई में ब्रेक कर दीजिए, इनके सम की तरह इसको लिख दीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एफ ई प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ ई डी। देखिए एफ ई डी दिख गया मुझे यहाँ पर। अब ओपन करते हैं इसको, ये हो जाएगा ट्वाइस एरिया एफ ई डी प्लस ट्वाइस एरिया बी एफ ई प्लस ट्वाइस एरिया एफ ई डी। गॉट इट? अब ये ट्वाइस और ट्वाइस ऐड हो गए, तो ये हो गया 4 टाइम्स एरिया एफ ई डी, ठीक है, प्लस अब क्या आ गया, अब हम फिर आ गए बी एफ ई पर, तो बी एफ ई ये रहा ट्वाइस एफ ई डी, फिर से बी एफ ई आ गया ट्वाइस एफ ई डी, है ना। तो यहाँ पर हम फिर से लिख देंगे, तो ये 2 तो ये रहा, ठीक है, और बी एफ ई के प्लेस पर फिर से आ जाएगा 2 एरिया एफ ई डी। मतलब इस बार मैंने क्या सोचा, बहुत हो गया अपना दिमाग, जब इन्होंने इतने सारे काम हमसे करवा लिए, अब इसी से हेल्प ले लो ना। 4 टाइम्स एरिया ऑफ एफ ई डी प्लस 4 टाइम्स एरिया ऑफ एफ ई डी। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ सी
इज इक्वल टू 8 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल FED, और फिर FED का एरिया होगा 1/8 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल AFC। कहीं पर मैं ट्राइंगल लगाती हूँ, कहीं पर ये रफ है ना। फिर अभी हम आपको करके दिखाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने AFC को ब्रेक किया और फिर कोशिश करते गए कि सब जगह FED आ जाए। एक टारगेट लेके चलते हैं ना तो फिर इजी हो जाता है। ठीक है, मैं इसको फटाफट फेयर कर रही हूँ आपके लिए। ये लीजिए बच्चों, मैंने इसको फेयर करके लिख दिया है। ये जो है फ्रॉम 1 है, ये जो आया है ABC के प्लेस पर, ये जो पार्ट 1 हमने प्रूव किया था वहाँ से आया है। ठीक है, और ये पार्ट 4 से आया है, तो ये आप देख लेना उसमें। और मैंने बिल्कुल सिस्टमेटिक यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, खुश रहिए बच्चों, पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।